हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। फ्रेंड्स, हमारी जो नॉवल चल रही है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, उसका ही नेक्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गिविंग अप और स्टैंडिंग टॉल। और ये जो स्टोरी है ये रूपाली तिवारी जी की है। देखते हैं कि स्टोरी के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहती है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट है। जब वो 12th बोर्ड में फेल हो जाती हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से उनको लाइफ को देखने का, उसको जीने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो वो शुरुआत में कुछ ऐसे कहते हैं कि लोगों को ना हैप्पी एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर स्टोरी की एंडिंग हैप्पी हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो जो स्टोरीज़ ऐसी होती है जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, थोड़ी सैड एंडिंग होती है, तो वो ना मतलब उदासी छोड़ जाती है लाइफ में लोगों की। तो जो स्टोरीज़ जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है वो तो हमें होप देते हैं कि हम कुछ करें, हिम्मत जुटा पाते हैं हम। लेकिन जो है स्टोरी जो जिनकी सैड एंडिंग होती है वो हमें आईना दिखाती है, हमें लाइफ की रियलिटी जो है ना वो दिखाती है। क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है फ्रेंड्स। हर स्टोरी का रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो एक लेडी की बात कर रही है। वो कहती है कि मतलब जो वो लेडी है जिनकी वो बात कर रही है कि वो मानती है कि हमेशा हर चीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है और एक शाइन, एक ग्लो उनके चेहरे पे हमेशा होता है। और वो जो लेडी है ना, उनको स्नो वाइट और सिंड्रेला जैसी स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो सुनना पसंद है और ऐसी ही स्टोरी वो चाहती है। वो एक अच्छी लड़की है, अच्छी लेडी है। और शुरुआत से ही जब से उनका जन्म हुआ है, उनको एंजल तो नहीं कहेंगी वो, लेकिन वो डेविल भी नहीं है, इतनी कोई भयानक भी नहीं है। ना ही वो एंजल है, ना ही वो डेविल है, ठीक है। और हर कोई ना उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो थी ही इतनी प्यारी। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मतलब जब उन्होंने जन्म लिया ना तो वो एक सिल्वर स्पून चाइल्ड है। मतलब जो अमीरी में बच्चे पैदा होते हैं ना, जो अमीरों के घर में पैदा होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये तो भाई सिल्वर स्पून में पैदा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली इतना भी नहीं। हाँ मतलब इतना था कि जो वो लेडी है उन्होंने कभी इतना दुख का, गरीबी का सामना नहीं किया था और उनकी लाइफ इतनी भी कोई खास ज़्यादा दुख भरी नहीं रही थी। वो हैप्पी ही रही थी उनकी लाइफ। और उनकी लाइफ हमेशा जैसे सपनों में हम फेरी टेल्स की स्टोरीज़ देखते हैं ना, कुछ ऐसे ही उनकी लाइफ रही थी। इतने भी कांटे उनकी लाइफ में नहीं थे। हाँ, और मतलब उन्हें ना बहुत बोलने की आदत है, बहुत ही बोलती है, बड़बड़ करते रहती है। और कभी कभी ना वो इरिटेटिंग लग जाती है और कभी कभी लोग उनकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो राइटर कहती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी थी कि आज फाइनली वो उनके बारे में इतना कुछ सुना था और फाइनली आज वो उनको मिलने वाली है। और उनके बारे में बहुत सुना था कि उनके फेस पे डिम्पल्स आते हैं और उनकी जो लाफ्टर है, मतलब उनकी जो हंसी है वो इतनी ज़्यादा प्यारी है। तो राइटर कहती हैं कि भाई मैं तो मरे जा रही थी उससे मिलने के लिए, फाइनली कि मैं उनसे आज मिलूँगी। तो उनके बारे में कुछ ये भी सुना था राइटर ने कि जब वो 15 साल की थी तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। और जो उनकी मदर है और वो जो लेडी जिनके बारे में वो बात कर रही हैं राइटर, और उनकी सिस्टर, ये 3 जन रह जाते हैं उनके फादर की डेथ के बाद। और रिलेटिव्स कुछ ऐसे निकले कि बस फूटी कौड़ी देने लायक भी नहीं रहे। लेकिन उनके पास एक मतलब बोनस पॉइंट होता है, एक अच्छा पॉइंट था, वो ये था कि जो उस लेडी की जो मम्मा थी ना वो साइंटिस्ट थी। तो ये एक उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट था जिसकी वजह से वो गरीबी में नहीं मरे, उनकी परवरिश अच्छी हुई थी उन लेडी की। और उनकी आंखों में इतनी शाइन और उनका डिम्पल। फिर जो इतनी ये सब चीज़ें सोच ही रही होती है राइटर कि वो उस लेडी के घर फाइनली पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो उन लेडी की आंखों में चमक और चेहरे पे स्माइल और चीक्स पे जो डिम्पल है वो देख के मतलब बहुत ही ज़्यादा वो प्यारी लग रही होती है राइटर को। तो अब क्या है, जो राइटर है वो कहती है कि भाई मैं तो 12th में फ़ेल हो चुकी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो मेरी मम्मा ना मुझे उन लेडी के पास लेके जाती है क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना है कि उन्होंने स्ट्रगल फेस की है और हमेशा अपने चेहरे पर खुशी रखी है और उन्होंने हर चीज़, हर पड़ाव को पार किया है और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है। तो उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि मैं भी उनसे कुछ सीखूँ, इसीलिए जो राइटर की मम्मा है वो उन लेडी के पास उनको लेके जाती है। तो राइटर कुछ नहीं बोलती है, वो जाती है वहाँ पे और कोई भी क्वेश्चन नहीं करती है। बस जो वो लेडी है वो प्यारी सी एक स्माइल देती है राइटर को और उनकी मम्मा को, और उन्हें वेलकम करते हैं। और फिर क्या होता है कि मतलब कि जो राइटर है वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये मतलब क्या है, इन्होंने क्या फ़ेस किया, क्या नहीं फ़ेस किया। मुझे जितना पता है, मुझे बस इतना पता है कि ये एक मतलब अमीरी में पली बड़ी है, इतनी कोई इसने मतलब ज़िंदगी बुरी देखी नहीं है, गरीबी नहीं देखी है, इसकी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी।
तो ये सब सोच रही होती है। फिर वो जो लेडी है वो राइटर को उनके रूम में लेके चले जाते हैं, और जो वो लेडी है ना वो राइटर को एक ग्लास ऑफ वाटर देते हैं और उनके बिल्कुल सामने चेयर पे जाके बैठ जाती हैं। तो राइटर है वो ये बोलती है कि भाई मैं तो क्या ही बात शुरू करती, मैं कमरे में चारों तरफ देखने लग जाती हूँ जहाँ पे स्केचेस थे, पोस्टर्स थे जो दीवारों पे चिपके हुए थे, और वहाँ पे बुक शेल्फ थी जिसमें बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि हर तरह की नॉवल मौजूद थी। और वहाँ पे बहुत सारा एक स्टडी टेबल था जहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ वगैरह रखी हुई थी। फिर राइटर कहती है कि ये जो रूम डेकोरेशन थी ना, ये एक बिल्कुल कॉलेज गर्ल, जो टिपिकल टीनेजर लड़की होती है ना, टीनेजर गर्ल का रूम लग रहा था। तो फिर वो सोचती हैं राइटर कि इसका तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अभी मतलब 23 ईयर्स ओल्ड है एक तरह से, ये मतलब मैं इनको आंटी कह सकती हूँ, तो इनका रूम तो नहीं है। हो सकता है कि इनकी सिस्टर का आइडिया होगा, उन्होंने ये रूम डेकोरेट किया होगा। और जैसे जैसे मैं रूम का सर्वे कर रही थी, रूम को देख रही थी, तो वो मेरी तरफ वो लेडी जो है वो कंटिन्यू मुझे देख रही थी और स्माइल कर रही थी। लेकिन उनका इस तरह मुझे घूरना और स्माइल करना मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। ये बात राइटर मन ही मन सोचती है, और राइटर जो है उनकी उस लेडी की इस स्टेयरिंग से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और अपनी सीट पे ही कुछ ना कुछ, कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी, तो मतलब कुछ ना कुछ करने लग जाती है। तो कुछ देर की शांति ही रहती है यूं ही, और बात कैसे शुरू की जाए, वो लेडी चाहती है कि राइटर बात शुरू करे। तो राइटर ठीक है स्टार्ट करती है। वो ये बोलती है कि कमरा बहुत अच्छा सजाया उन्होंने, और वो जो लेडी है प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है थैंक यू, और फिर बताती है कि ये सब कुछ मैंने ही सजाया हुआ है, ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है जो बचपन से मैंने अब तक समेट के रखी है, संभाल के रखी है। और फिर वो बुक शेल्फ की तरफ इशारा करके कहती है वो सब कलेक्शन भी मेरी ही है। और राइटर इस पे कुछ नहीं कहती है, बस अपना सिर हिलाती है। और जो फिर वो लेडी होती है ना, वो स्माइल के साथ ये कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं ना तुमको यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं देने आई हूँ, बस मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि तुमने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। तो इस बात पे जो राइटर होती है रूपाली जी, वो मन ही मन सोचती है ये पागल पुगल है क्या, मतलब इसको नहीं समझ आ रहा क्या कि मैं 12th में फ़ेल हो गई हूँ, बोर्ड में मैं फ़ेल हो गई हूँ, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है। इस पे जो मतलब राइटर होती है ना, वो थक हार के जवाब देती है और ये कहती है कि मुझे ना अपनी लाइफ में कुछ नया करना था। ऐसा ही अजीब सा जवाब देती है रूपाली जी। तो वो लेडी हंसने लग जाती है इस बात पे, और उनको वो लेडी है ना सिर्फ घूरती है और स्माइल करती है, और इस बात पे इस चीज़ से इरिटेट हो जाती है रूपाली जी। फिर वो मन ही मन सोचती है क्या ये पागल है क्या, कैसे घूरे जा रही है मुझे। फिर वो लेडी है वो कहती है ठीक कि देखो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। फिर इस बात पे जो रूपाली जी है वो कहती है सॉरी बट मुझे ना स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफ़रत है स्टोरी से। और रूपाली जी है फिर ये भी कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन प्लीज़ मत करो यार, मुझे ये स्टोरीज़ वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। और मुझे पता है कि आपके डैड की जो है वो डेथ हो गई थी जब आप 15 साल की थी, और आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे थे। लेकिन हे मैडम, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत यंग थी, ठीक है। तो मुझे इन सब चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो आप अपनी लाइफ स्टोरी मुझे बताने वाली हो। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है, उसके बाद जो है ना वो लेडी थोड़ी सैड हो जाती है, उनकी वॉइस में थोड़ी सैडनेस है और कोई स्माइल नहीं होती है उनके फेस पर। लेकिन वो लेडी कहती है कि देखो मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ, और ना ही मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो सिंड्रेला या स्नो वाइट हो जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, मैं ऐसा नहीं सुनाना चाहती हूँ। ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि सोल्जर्स टाइप में हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया उतना कुछ किया है, मैं ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ यार। और जब ये बात वो लेडी कह रही होती है ना, तो उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन वो ये सब बहुत उदासी के साथ कह रही होती है। और फिर वो लेडी कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो बताओ। रूपाली जी है ना वो कहती है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन क्या, ठीक माना कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी, लाइफ ईजी नहीं होती है, लेकिन भाई जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। तुम्हारे पास तो तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना जी थे जिन्होंने आपकी स्कूल की फ़ीस भरी, आपकी ट्यूशन फ़ीस भरी, और आप अच्छे से घर में सेटल्ड हो। लेकिन मेरे पास आपकी तरह कोई गॉड फादर तो नहीं है ना।
और कोई भी मुझे इन चीज़ों से बचा नहीं सकता है, कोई मेरी स्कूल फ़ीस नहीं भरेगा, कोई मेरी ट्यूशन फ़ीस नहीं भरेगा, ठीक है। और मैं बोर्ड में फ़ेल हुई हूँ ना, तो हर कोई मुझे इस चीज़ का ताना देंगे, कोई मेरी अलग से फ़ीस भरने के लिए वो नहीं कहेगा, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हर कोई मुझे ना सिर्फ ब्लेम करने वाला है। और मैंने ना अपनी लाइफ, बिल्कुल मेरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। और इतना मतलब ये चीज़ ना रूपाली बहुत गुस्से में बोल रही होती है, फिर उसके बाद अचानक से चुप कर जाती है और एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस लेती है। और फिर वो लेडी है ना, वो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि तुम बोर्ड में फ़ेल हो गई हो तो कोई बात नहीं, फ़ाइन, कोई बात नहीं। फिर रूपाली जी ना उनकी सिंपैथी वाली बात सुन के ना और भड़क जाती है और वो कहती है, भाई मेरे को ना तुम्हारा कोई ये सिंपैथी विम्पैथी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ मरना है, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, तुम्हारे जितनी कोई ईजी लाइफ नहीं है मेरी, ओके। मतलब गुस्से में रूपाली जी जब चिल्लाती है, फिर उसके बाद वो लेडी जवाब देती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी है ना, वो तुम कभी अपनी लाइफ में ना देखो। एक उदासी सी होती है उन लेडी की आंखों में जब वो ये कह रही होती है। फिर उस पर रूपाली जी कहती है कि अब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए, मैं चुप रहती हूँ। और थोड़ी देर के लिए वो भी चुप और मैं भी चुप, हम कुछ नहीं कहते। इससे पहले कि रूपाली जी बोलती है कि इससे पहले कि वो कुछ कहे, उससे पहले ही जो वो लेडी है वो अपनी बात कहना शुरू कर देती है, जिसमें कि वो बताती है कि उनके जो फादर है ना, वो कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। जो बाहर से दुनिया को नज़र आ रहा था, ऐसा कुछ रियलिटी में उनकी नहीं था। जो उनके फादर थे, उन्होंने उनकी मॉम को चीट किया था, उनको धोखा दिया था। और जब वो बात कहती है तो रूपाली जी एकदम शॉक होके मुंह बिल्कुल उनका खुला रह जाता है और वो उस लेडी को देखे जा रही थी। जिस पे कि फिर वो लेडी आगे कंटिन्यू करती है अपनी बात को और कहती है कि ना ही मेरी माँ ने कभी मेरे पापा को प्यार किया, ना ही कभी मेरे पापा ने मेरी माँ को प्यार किया। एक दूसरे को चीट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग मेरे फादर ने की थी, वो किसी और के लिए मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। और मेरी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा हेल बन गई थी ना, बिल्कुल नर्क बन गया था। फिर इस बात पे जो रूपाली जी है वो कहती है, फिर उसके बाद आपने मरने की कोशिश नहीं की? तो फिर जो लेडी है ना वो कहती है कि भाई लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, दोबारा सोचो। तुम जिस ग्रैंडफादर की बात कर रही हो ना कि मुझे उन्हें पूजना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए ये किया, मेरी फ़ीस भरी, क्या क्या मतलब इस बात पे तुम क्या कहना चाहोगे अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश की जस्ट आफ्टर 3 months डेथ ऑफ माई फादर? इस बात पे मतलब और ज़्यादा शॉक हो जाती है रूपाली जी जब वो उस लेडी के मुंह से ये बात सुनती है कि उनके नाना जी ने जब उनके फादर की डेथ हुई उसके जस्ट 3 months के बाद रेप करने की कोशिश की। और फिर मतलब जो रूपाली जी बताती है कि जब ये सब चीज़ें वो बता रही होती है तो उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, वो बहुत ही सैड वॉइस में ये चीज़ें उनको बता रही होती है। और हाँ ठीक है, अगर फिर भी तुम मुझे पागल कहना चाहोगी, डम्बो कहना चाहोगी तो कहो। और तो तुम खुद बताओ रूपाली, तुम्हें क्या लगता है कि जिस इंसान पे तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो और वो इस तरीके से तुम्हारा भरोसा तोड़े, तुम्हारी चेस्ट पे हाथ रखे, जो कभी तुम्हारे लिए बचपन में घोड़ा बना हो, जिसके ऊपर तुमने घुड़सवारी की हो, वो कभी तुम्हारी बैक पे हाथ लगाए, अब तुम्हारी टी शर्ट्स को ऊपर करके अपना हाथ अंदर घुसा के तुमको प्राइवेट पार्ट्स पे टच करे, तो क्या फिर भी तुम मुझे पागल कहोगी? फिर भी तुम मुझे कहोगे कि मैंने कुछ झेला नहीं है? और फिर रूपाली कहती है कि जब वो ये सब चीज़ें बता रही होती है, उनके फेस पे ना कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, वो अपने पास्ट में ये जो चीज़ें वो बता रही होती है वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी, बस वो फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट थी बट मेंटली नहीं थी। और जो इस पे है ना रूपाली कुछ कहना चाहती है कि हाउ डू यू, और आगे वो चुप हो जाती है, वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास कोई कुछ कहने को बचा ही नहीं था ये सुनने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसी कड़वा सच था जो आज तक लोगों को नहीं पता था। लोगों ने सिर्फ उनकी बाहरी ज़िंदगी देखी थी, अंदर उनके साथ क्या चल रहा था वो किसी को भी नहीं पता था। और मतलब फिर ना उसके बाद मतलब रूपाली जी उनको देख ही रही होती है और उनसे क्वेश्चन भी करना चाहती है बहुत कुछ, लेकिन उनके पास वो क्वेश्चन नहीं आ रहे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम मतलब आगे तुमने क्या किया, कि मतलब क्या वो ये सब करने में कामयाब रहा? तो वो लेडी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं वहाँ से अपने आप को छुड़ा के मैं अपने रूम में चली गई थी। मैं ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मैं अपनी ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, लेकिन जब तक कि मेरी मम्मा वापस नहीं आ गई मैं उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी बिल्कुल भी। और जैसे ही उनकी मम्मा वापस आई तो वो कहती है कि मैंने अपनी मम्मा को सब कुछ बताया जो कुछ भी हुआ, और उस दिन के बाद से हमने वो घर छोड़ दिया। फिर रूपाली जी कहती है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, मतलब वो उसको जेल नहीं पहुँचाया आप लोगों ने? तो इस पे ना वो लेडी जवाब देती है
कि रूपाली तुम बताओ कि तुम क्या करोगी जब तुम्हारी एक छोटी बहन है, तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ के पास उनके बाबा है जो उनको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। और मतलब तुम ऐसे मोमेंट पे क्या करना पसंद करोगी? तुम्हारे साथ रेप हुआ तो तुम अपने लिए जस्टिस मांगोगी या फिर अपना मुंह बंद कर लोगी क्योंकि तुम्हारे पापा तो तुमसे छीन चुके हैं, फिर तुम अपनी माँ के पापा को क्यों छीनना चाहती हो? इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रही और हर एक चीज़ सिर्फ एक स्माइल के साथ मैं बिताती गई अपने दिन। फिर रूपाली जी कहती है कि इतना सब होने के बाद आप स्माइल कैसे कर रही हो? जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मतलब इन सब के बाद आप स्माइल कर कैसे सकती हो? तो इस पे ना वो लेडी कहती है कि रूपाली यही चीज़ तो तुम्हें सीखनी है, यही चीज़ तो है जो तुम्हें सीखनी है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा भयानक इंसिडेंट होंगे, बहुत बुरा बुरा होगा, लाइफ तुम्हें बिल्कुल पछाड़ देगी। तो उस टाइम पे तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या तुम उन चीज़ों को हो जाने देना चाहती हो या फिर तुम अपने जो लव्ड वंस हैं जिनको तुम प्यार करती हो उनके लिए स्टैंड लेना चाहती हो, क्या करती हो? और जब वो ये चीज़ें मुझे बता रही थी तो रूपाली कहती है कि जब ये बातें वो कह रही थी तो वो रूपाली की बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। फिर वो लेडी कहती है कि मैंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, मैंने अपनी फैमिली की हैप्पीनेस को चूज़ किया और उनकी हैप्पीनेस के आगे ना मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ना ये मुझे बहुत छोटी नज़र आई, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस इतनी बड़ी थी ना कि मेरी ये जो प्रॉब्लम जो मेरे साथ इतना गंदा हुआ था वो मुझे बहुत छोटा नज़र आया। अगर तुम किसी से भी पूछो ना कि हैप्पीनेस मतलब इम्पॉर्टेंट है या उसको सेक्रीफाइस करना, तो हर कोई तुम्हें ये कहेगा कि तुम्हारी खुद की हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम खुद खुश रहोगे तभी तुम दूसरों को खुश कर सकोगे, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मैंने अपनी हैप्पीनेस का त्याग किया क्योंकि मेरे जो अपनों की खुशी थी ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और तुम्हारे अपने जिनको तुम प्यार करती हो, अगर तुम उनकी चेहरे पे खुशी देखोगी ना तो उनको खुश देख के ना तुम्हारे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी। फिर इस पे रूपाली कहती है कि इतना सब आप कह रही हो फिर भी आप हंस रही हो, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ अभी यहाँ पे। मतलब इतना सब आपकी लाइफ में हो चुका है और उसके बाद भी आप इतनी ज़्यादा नॉर्मल और इतनी स्माइल के साथ कैसे रह सकती हो? फिर उस पर वो लेडी जवाब देती हैं कि मेरी जो फैमिली है ना, जब मेरी फैमिली हंसती है, मेरी फैमिली में कितने सदस्य हैं, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ, जब वो दोनों हंसते हैं ना तो मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। और जो आपके अपने होते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, जब वो आप उनको हैप्पी आप देखते हो ना, आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने गम तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहते। और रूपाली तुम्हें एक बात बताऊं, जो ये सिल्वर प्लेटर होता है ना, जो सिर्फ सुना है लोगों ने कि हाँ भाई इसने तो अमीरी में जन्म लिया है और अभी भी अमीर है, वो किसी को ना पैदा होते ही नहीं मिल जाता है, वो हमें कमाना पड़ता है, उसके लिए हमें पहुंचना पड़ता है। फिर उसके बाद जो रूपाली है वो कहती है कि क्या तुम अभी उसको देखती हो, वो अभी तुमसे मिलते हैं? मतलब एक मैंने सिंपथी के भाव से, रूपाली कहती है मैंने सिंपथी के भाव से उन लेडी से ये सवाल किया, तो वो लेडी जवाब देती है कि हाँ मैं मिलती हूँ, वो अभी मेरे घर पे आते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ मेरे सर पे भी रखते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको टच नहीं करने देती हूँ, मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन उनसे मिलना मेरे लिए मैंडेटरी हो गया क्योंकि वो मेरी मम्मा के पापा है, मेरे पापा तो मुझसे छीन चुके हैं, तो मैं अपनी माँ के पापा को क्यों उनसे दूर रहने दूँ? मेरी माँ की खुशी में मेरी खुशी है और अपनी माँ को खुश देख के ना मेरे साथ जो कुछ भी हो मैंने सब भुला दिया। और फिर ये बात कहते हुए उनके चेहरे पे फिर एक स्माइल आ जाती है। और फिर उसके बाद ना रूपाली कहती है कि मतलब इतना ये जो इंसिडेंट होता है इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो मतलब ये जो स्टोरी थी उस लेडी ने रूपाली को बताई थी, इसके बाद फिर वो अपनी मम्मा के साथ वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और फिर रूपाली अपनी माँ के साथ वापस घर के लिए निकल जाती है कार में। और वो ना ये सोच रही होती है कि पता नहीं उस लड़की ने ठीक किया या गलत किया, पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन ना मुझे नहीं पता अब। मतलब वो फिर से वो स्माइल कर रही है, इतना सब इतनी बुरी इतनी भयानक चीज़ उसने मुझे बताई अपने पास्ट के बारे में, फिर भी सी ऑफ करते टाइम वो एक स्माइल और एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमें सी ऑफ कर रही है। और इतने सब के बाद भी वो इतना खुश कैसे रह सकती है? और इतना सब उसने अपने माइंड से बिल्कुल फ्लैश आउट कर दिया है, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल गायब कर दिया है। लेकिन ना फिर उसके बाद जो रूपाली है वो कहती है कि ठीक है, मतलब वो भी खुश होती है, स्माइल करती है और उनकी माँ से कहती है कि मम्मी मुझे ना दोबारा से स्कूल ज्वाइन करना है, मैं दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। और ये चीज़ रूपाली जब अपनी माँ से कहती है तो उनकी माँ ना खुशी के आंसू निकल आते हैं उनकी आंखों से और भगवान को शुक्रिया करने लग जाती है। और
फिर ना कुछ इस जब वो अपनी माँ को हँसता हुआ देखती है ना, तो वो सोचती है कि वो लेडी ना ये बात तो बिल्कुल सच कह रही थी कि जब आपका कोई अपना हँसता है ना, तो उन्हें हँसता देखकर आपको बहुत खुशी होती है। जब मैंने अपनी माँ को हँसता हुआ देखा ना, और मेरी वजह से मेरी माँ खुशी से हँसी, तो उसके आगे मेरे लिए अब कुछ नहीं बच गया था। मैं इतना तो नहीं कहूँगी कि मैं उसकी पूजा करूँगी या मेरे लिए वो एक आइडल बन जाती है लाइफ में, लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि अब मैं अपने आप को मारने की कोशिश कभी नहीं करूँगी, मैं कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करूँगी। जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँगे, जितनी भी बुरी सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी, मैं हर एक को फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी रूपाली जी की स्टोरी, जो उनकी एक लाइफ का छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें वो 12th में फ़ेल हो जाती है और वो एक ऐसी लेडी से मिलती है जिसके बारे में लोग अक्सर ये कहा करते थे कि भाई ये तो अमीरी में पली बड़ी है। हाँ, बस इसका ये था कि जब ये 15 साल की थी तो इसके पापा की डेथ हो गई थी, बस थोड़ा इन्होंने उतार चढ़ाव देखा, लेकिन फिर भी अब ये फिर से अमीर है और हमेशा खुश रहती है। जो भी इसकी लाइफ में गम आया है, जो भी अप्स एंड डाउन्स इसने देखे हैं, लेकिन इसके जो चेहरे की स्माइल है वो हमेशा यूं ही बरकरार है। तो फ्रेंड्स, हमको ना बाहर से कभी किसी की अमीरी देख के उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो भाई सिल्वर स्पून में पैदा हुआ है, अमीरी में पैदा हुआ है, उसने तो कभी कोई दुख देखा ही नहीं। हो सकता है रियलिटी उनकी कुछ और हो, उन्होंने इतना कुछ सहा हो, बस वो आपसे बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप किसी के आगे रोगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तो लोग रो रो के तो आपसे पूछेंगे, बाद में हंस हंस के वो लोगों में उड़ा देंगे। तो इसीलिए ना हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहता, वो उन्हें प्राइवेट ही रखना चाहता है। तो बाहर से कोई कितना मर्जी खुश दिखे या बाहर से कोई कैसा भी अपने आप को दिखा रहा है, तो उसको देख के ना प्लीज़ जज मत करो किसी को, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स देख चुका है और कितना गिर गिर के, कितना टूट के, कितना चूर हो के वो खड़ा हुआ है और आज मजबूत बना है ना, ये कोई नहीं जानता है। हर सक्सेसफुल पर्सन है जो भी है, हम सिर्फ उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनके पैसे को देखते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि उस सक्सेस के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है और कितने ज़्यादा गिरे हैं वो। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं सम अप करती हूँ अपने इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।